निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बताया कि निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी मिलकर लड़ेंगे और पार्टी के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार को एमएसपी को लेकर कानून बना देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। निकाय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी की हुई बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से। 3 कृषि कानूनों को लेकर जननायक जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, इस समय मेरे साथ हैं इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इनसे जानते हैं। तीनों कानूनों को लेकर के पिछले गत 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम देश में बने हैं, हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतर करके अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। किसानों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं, भ्रम है। उसको दूर करने के लिए केंद्र की सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया है। हमने अपील करी थी सरकार से कि प्रोलोंग ना किया जाए, 3 तक नहीं बल्कि उसको पहले मीटिंग की जाए, जिसको कंसिडर किया गया और मीटिंग आज बुलाई गई 3 बजे। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की जो मन में भ्रांतियां हैं, जो भी उनको इसके अंदर गलत नजर आ रहा है, उसको लेकर के सरकार उन सारी बातों को कंसिडर करेगी और इसको जो भी इसके अंदर दुरुस्त करने लायक है उसको दुरुस्त कर करके किसानों को पूर्णतः सेटिस्फाई करेगी। चाहे वो एमएसपी को लेकर के है, जैसा हरियाणा और पंजाब में एमएसपी मिल भी रहा है, उसको अब लिखित तौर पर अगर कानून भी बनाना पड़े, मैं मानता हूं कि किसान के उसको दूर करना चाहिए। दिग्विजय, जिस तरह अभी आपने कहा है कि एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए, अगर केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बनाती तो जननायक जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? एमएसपी हरियाणा और पंजाब में ऑलरेडी कानून है और एमएसपी पर ही खरीद हो रही है। हरियाणा में तो 22-23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर खरीद हो रही हैं। इस साल भी गठबंधन की सरकार ने प्रत्येक फसल एमएसपी पर खरीद करी है। अगर किसानों को यह लग रहा है कि ये लिखित तौर पर आना चाहिए तो ये लिखित तौर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हो रहा है ऑलरेडी तो उसको लिखित तौर पर लाने में मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी तरह की हो। ये सरकार किसान के सोच की सरकार है। किसान और कृषि प्रधान ये देश है। इस देश की विरासत का असली मालिक किसान है और उसके मन की अगर कोई गलतफहमियां हैं, कोई भ्रांतियां हैं, अगर कोई कहीं उनकी कोई दिक्कतें हैं तो फिर उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए, सुनी भी जा रही है। और मुझे लगता है आज जैसा इनिशिएटिव लिया है, राजनाथ सिंह जी स्वयं किसान नेता हैं, देश के बड़े किसान नेता हैं और चौधरी देवीलाल जी की सहयोगी साथी रहे हैं। किसानों की बड़ी सोच लेकर के चलते हैं, बड़ा दिल दिखाकर आज किसानों के जो संगठन है उनकी बात सुनकर उन सभी चीजों को दूर करेंगे, किसानों को और दुख और तकलीफ ना हो। दिग्विजय जी, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए और ज़्यादा उसका लाभ जो है हरियाणा पंजाब को ही होता है और हरियाणा पंजाब में पहले से ही एमएसपी लागू है। हरियाणा पंजाब में एमएसपी हरियाणा में मिलती है। हाँ। तो फिर विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, वो बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये संशोधन करना चाहिए या ये जो बिल 3 आए हैं उनको वापस ले लेना चाहिए? तो सभी कानूनों को काला कानून बता रहे हैं। हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर अगर कहीं खरीद नहीं होगी हरियाणा में तो ये इस बात के जिम्मेवार हम होंगे। पीछे की जो फसलें हैं, धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, पिछले साल की धान की फसल हमारी सरकार में आने के बाद उसकी खरीद जारी हुई, ये सारी की सारी एमएसपी पर खरीद हुई। इसके अलहदा बहुत सी नई फसलें ऐसी हैं जो आज तक देश में कहीं नहीं खरीदी जाती थी, मूंगफली की है और मूंग की है, वो सारी फसलें भी अब एमएसपी पर हरियाणा में खरीदी जाने लगी हैं। दुष्यंत चौटाला इस विभाग के मंत्री हैं। दुष्यंत जी ने स्पष्टता से कहा अगर एमएसपी पर आंच आएगी तो सबसे पहले रिजाइन मैं करूंगा। एमएसपी हरियाणा में मिला है, मिलता रहेगा। अगर फिर भी कोई शंका है तो, और इतने किसान इतनी सर्दी में कोविड के समय पर अगर दिल्ली के इर्द गिर्द जमा हैं तो उनकी उन शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। ये भी सरकार की और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। दिग्विजय जी, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है जननायक जनता पार्टी की और क्या ये चुनाव जो है भाजपा जजपा मिलकर लड़ेगी? निश्चित तौर पर हमने गठबंधन का बड़ौदा का इलेक्शन भी मिलकर के लड़ा और आने वाले जो चुनाव हैं उसको भी मिलकर के, निकाय के हों, कमेटी के हों, काउंसिल के हों, सारे मिलजुल करके लड़ेंगे। निश्चित तौर पर बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन चुनावों में बड़ी मजबूती से इन सभी कमेटीज में, काउंसिल्स में हमारे मेंबर जीत करके आएंगे। दिग्विजय जी, क्या निकाय चुनावों को लेकर कोई बैठक भी बुलाई है या आज बैठक हमारी हुई,
हमारी जो कमेटी पार्टी ने बनाई थी उसकी बैठक हुई बांगड़ साहब के नेतृत्व में, और हमने सभी इलाकों में अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त कर दिया। अब इसको लेकर के धनखड़ साहब से भी बातचीत करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से भी समय जब मिलेगा बातचीत करेंगे और फिर उसका आगे का रास्ता तैयार करेंगे। ये थे मेरे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। इन्होंने कहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। वहीं इन्होंने कहा है कि निकाय चुनावों को लेकर आज पार्टी की बैठक हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भाजपा और जजपा निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।